एवरीवन, दिस इज प्रीति शर्मा एंड वेलकम टू शिल्परीति लर्निंग। आज हमें रेशनल नंबर्स चैप्टर फिनिश करना है। दिस इज वीडियो फॉर क्लास 7। ठीक है, क्लास 7 के लिए है ये रेशनल नंबर्स। तो इसके पहले जो हमने वीडियो बनाई थी, ये वीडियो नंबर 2 है। इसके पहले जो पार्ट 1 था हमारा, उसमें हमने रेशनल नंबर्स सीखे थे क्या होते हैं, फिर पॉजिटिव एंड नेगेटिव रेशनल नंबर सीखे थे, फिर हमने उसके स्टैंडर्ड फॉर्म के बारे में पढ़ा था। ठीक है, तो अगर आपने वीडियो नहीं देखी तो आपको लिंक मिलेगी डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से देख सकते हैं। तो हम आगे बढ़ते हैं। हमें आज इक्विवेलेंट रेशनल नंबर्स पढ़ने हैं कि ये क्या होते हैं। ठीक है, एंड उसके बाद हमें पढ़ने हैं कि नंबर लाइन पे हम रेशनल नंबर्स को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। एंड देन लास्ट इज कंपैरिजन, हम दो रेशनल नंबर्स को कैसे कंपेयर करते हैं। ठीक है, और इस चैप्टर में सबसे इम्पोर्टेंट ये दो टॉपिक्स हैं, नंबर लाइन एंड कंपैरिजन। ठीक है, और इसके बाद इसका हमने जो ऑपरेशन लास्ट वीडियो में पढ़ा था, वो ऑपरेशन भी आपको सीखना है। ऑपरेशन में हमने एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिविजन पढ़ा था, तो ये भी इम्पोर्टेंट है, इसी से क्वेश्चंस बन के आते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम पहले इक्विवेलेंट रेशनल नंबर से। सबसे फर्स्ट टॉपिक है हमारा इक्विवेलेंट रेशनल नंबर्स। इक्विवेलेंट का मतलब आपको पता होगा, इक्वल। ठीक है, तो इक्विवेलेंट रेशनल नंबर्स का मतलब हुआ इक्वल रेशनल नंबर्स। अब फॉर एग्जाम्पल आई एम गिविंग यू 2/3, एक रेशनल नंबर मैंने आपको दिया। ठीक है, सो नाउ आई एम सेइंग कि इसका इक्विवेलेंट रेशनल नंबर निकालो। 3 इक्विवेलेंट रेशनल नंबर आपको निकालने हैं। देन व्हाट विल यू डू, इसका इक्विवेलेंट रेशनल नंबर निकालने के लिए या किसी भी रेशनल नंबर का अगर आपको इक्विवेलेंट निकालना है तो बस आपको एक काम करना है, ऊपर और नीचे दोनों सेम इंटीजर से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, उसके बाद जो आपका रेशनल नंबर आएगा वो इक्विवेलेंट होगा। ठीक है, कैसे होगा, वो ऐसे होगा कि जब जैसे कि फॉर एग्जांपल एक हमने 4/6 निकाल लिया 2 से मल्टीप्लाई करके। नेक्स्ट सपोज कि मैं -2 से करती हूँ। ठीक है, देन हियर आई विल गेट -4/6 दैट इज आल्सो इक्वल टू 4/6। तो ये तो सिमिलर हो गया। तो दूसरा नंबर ले लेते हैं 2/3 इंटू सपोज 3 लेते हैं। ठीक है, दिस विल बिकम 6/9, है ना। तो अब ये इक्विवेलेंट कैसे हुआ, ये 2/3 है एंड ये 4/6 है एंड ये 6/9 है। आई विल से दैट 2/3 इज इक्वल टू 4/6 एंड इट्स आल्सो इक्वल टू 6/9। हाउ, दिस इज बिकॉज जब मैं इसे इसके स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखूंगी, मीन्स कि जब न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर का 1 के अलावा कोई और कॉमन फैक्टर नहीं होगा, तब ये 2/3 हो जाएगा और इसके इक्विवेलेंट कैसे होगा। मैं अगर इसे 2 से कट करूं तो ये 2/3 होगा, इसे 3 से कट करूं तो ये 2/3 हो जाएगा। सो हियर वी गेट व्हाट, 2/3, दोनों से कट के 2/3 मिला मुझे, है ना। ये इसका स्टैंडर्ड फॉर्म है ना। तो जब भी किसी रेशनल नंबर को आप स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे हो, दूसरे के वो इक्वल आ रहा है, तो वो इक्विवेलेंट है। ठीक है, तो इस तरीके से हम इक्विवेलेंट रेशनल नंबर्स निकालते हैं। ठीक है, किसी भी रेशनल नंबर का कैसा भी बड़ा छोटा हो, और 2 और 3 से ही मल्टीप्लाई नहीं करना। -2 भी है, -1 है, 6 है, 3 है, कोई भी इंटीजर मीन्स आपको पता है, कोई भी इंटीजर आप यूज करके इक्विवेलेंट रेशनल नंबर निकाल सकते हैं। ठीक है, नाउ वी आर मूविंग टू द नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या था, रेशनल नंबर को नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, सो नेक्स्ट टॉपिक कम्स रिप्रेजेंटिंग रेशनल नंबर्स ऑन नंबर लाइन। ठीक है, ये करना है हमें, तो स्टार्ट करते हैं। सपोज मैं आपसे कहूँ कि 1/2 है, इसको आपको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। तो हमें पता है कि 1/2 किसके बीच में आएगा, किन दो होल नंबर्स के बीच में आता है, मीन्स किन दो इंटीजर्स के बीच में आता है। जैसे सपोज कि आई सेड कि 1/2 को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है, तो हाफ है ये, 1/2 मीन्स हाफ। तो ये हाफ से अगर मैं आगे बढ़ूं, इसके नेक्स्ट कौन सा इंटीजर होगा, इंटीजर, तो वो इंटीजर है हमारा 1, है ना। हाफ से, हाफ के बाद जस्ट 1 आएगा, और इसके पहले कौन सा था, तो वो था 0, यानी कि 1/2 जो है वो 0 और 1 के बीच में लाई कर रहा है ना। तो जब हम इसे नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करेंगे, सो हियर विल राइट 0, हियर वी राइट 1 एंड यहाँ पे सो ऑन 2 एंड इट विल बी मूविंग ऑन, राइट। तो यहाँ पे जो है इसका डिनोमिनेटर 2 है। 2 का मीनिंग हुआ कि 0 और 1 के बीच में मुझे 2 इक्वल पार्ट्स डिवाइड करने हैं। डिनोमिनेटर डिसाइड्स द पार्ट्स टू डिवाइड। तो डिनोमिनेटर 2 है, तो यहाँ पे 2 इक्वल पार्ट डिवाइड किए मैंने, एक पार्ट ये और एक पार्ट ये। ठीक है, नाउ दिस इज 0, 0 के बाद 1/2। ठीक है, और उसके जस्ट नेक्स्ट बात क्या होता है, 2/2, तो ये कट के 1 आ जाता है, तो यहाँ पे ऑलरेडी 1 दिया हुआ है, राइट। तो अब हमें इसे रिप्रेजेंट करना था ना, तो हमने इसे रिप्रेजेंट कर दिया, बस इतना ही है, ये बहुत सिंपल है। नेक्स्ट करते हैं, एक और कोई दूसरा एग्जाम्पल लेके चलते हैं। ठीक है, ये बहुत ईजी था। जस्ट सपोज आई सेड
रिप्रेजेंट 3/4 ऑन नंबर लाइन। ठीक है, आपको 3/4 को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। तो यहाँ से हमें पता चल रहा है कि 3/4 ये किसके बीच में आएगा। अगर 0 और 1 के बीच में देखें तो ये 0 और 1 के बीच में ही आएगा। ठीक है, और इसे पता करने की ट्रिक ये है कि जब भी डिनोमिनेटर बड़ा हो और न्यूमरेटर छोटा हो, मीन्स व्हेन न्यूमरेटर इज लेस देन डिनोमिनेटर और स्मॉलर देन डिनोमिनेटर, द होल रेशनल नंबर लाइज बिटवीन 0 एंड 1। ठीक है, जब भी डिनोमिनेटर छोटा है, डिनोमिनेटर बड़ा है, हमेशा वो रेशनल नंबर 0 1 के बीच में ही लाई करेगा। ठीक है, तो अब तो आपको ट्रिक पता है, बस ऐसे ही करना है हमें। तो 3/4 है हमारे पास, अब हमें इसे कैसे करना होगा, 0 और 1 के बीच में डालना है। ठीक है, 2 एंड सो ऑन, राइट। अब यहाँ डिनोमिनेटर इसका 4 है, यानी कि इसके बीच में 4 इक्वल पार्ट्स। तो 4 इक्वल पार्ट्स मीन्स 1 2 3, एक पार्ट 2 3 एंड ये हो गया 4। नाउ ये इक्वल नहीं दिख रहा, बट हमें इक्वल करना है, स्केल से रूलर का यूज करके कर सकते हैं। ठीक है, तो अब हमें इसमें 3/4 रिप्रेजेंट करना है। तो 0 के बाद जो होगा वो होगा 1/4। ठीक है, इसके जस्ट नेक्स्ट बाद जो होगा वो होगा 2/4, देन कम्स 3/4, देन कम्स 4/4, दैट इज इक्वल टू 1। ये 1 वाला प्लेस है ना। अब हमें 3/4 चाहिए, तो ये हो गया 3/4, कर दिया हमने रिप्रेजेंट। इतना ही सिंपल है और इसे ऐसे ही करना है। ठीक है, नाउ सपोज द क्वेश्चन सेज, क्वेश्चन नंबर 3, दिस इज रिप्रेजेंट -2/3 इन नंबर लाइन। आपको -2/3 को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। सो अभी जो हमने ऊपर पढ़ा उसके हिसाब से तो ये 2 और 3 में देखे तो न्यूमरेटर छोटा है, डिनोमिनेटर बड़ा है, राइट। तो इसके हिसाब से 0 और 1 के बीच में इसे लाई करना चाहिए, बट ये नेगेटिव साइन है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये 0 और -1 के बीच में लाई करेगा। नेगेटिव है तो नेगेटिव इंटीजर्स के बीच में ही लाई करेगा, राइट। तो ये हो गया 0 से -1 और 0 के बीच में इसको होना चाहिए। तो अब हम इसका नंबर लाइन बना सकते हैं। नेगेटिव इंटीजर्स कहाँ होते हैं, लेफ्ट साइड, हमने पढ़ा था। लेफ्ट साइड होते हैं नेगेटिव इंटीजर्स और राइट साइड होते हैं पॉजिटिव इंटीजर्स, राइट। सो लेट्स डू। अब 0 और -1 के बीच में 2/3, 3 है डिनोमिनेटर में, तो इसकी 3 इक्वल पार्ट्स कर लिए हमने, 3 इक्वल पार्ट्स। नाउ इसमें 2/3 रिप्रेजेंट करना है। सो दिस इज -1/3, देन दिस इज -2/3 एंड दिस विल बी -3/3, है ना। तो ये कट के -1 होगा जो हमारा ऑलरेडी लिखा हुआ है। नाउ हमें -2/3 को करना है रिप्रेजेंट, सो विल सर्कल दिस। हो गया, इतना ही था। नाउ जस्ट सपोज द क्वेश्चन सेज टू रिप्रेजेंट अ नंबर दैट इज एन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। दैट मीन्स कि ऊपर नंबर जो है वो बड़ा है, नीचे छोटा है। ऐसे नंबर को अगर आपको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है तो आप कैसे करोगे। सो द क्वेश्चन इज सेइंग टू रिप्रेजेंट 4/3 ऑन अ नंबर लाइन। ठीक है, तो इस केस में हम हमेशा न्यूमरेटर को पहले डिनोमिनेटर से डिवाइड करते हैं। सो व्हेन वी डिवाइड दिस वी गेट दिस। ठीक है, तो ये हम इसे डिवाइड करके चेंज करते हैं मिक्स फ्रैक्शन में। इस फ्रैक्शन का मतलब है 1 + 1/3, है ना। तो ये जो 1 है यहाँ पे, ये 1 क्या है, क्वोशंट से लिया हुआ, और जो अबव में ऊपर में 1 होता है वो क्या होता है, रिमाइंडर। तो अब हमें इसे रिप्रेजेंट करना है नंबर लाइन पे। तो इस केस में जो ये 1 होता है, इस 1 से ये डिसाइड होता है कि ये पूरा होल नंबर किन दो इंटीजर्स के बीच में आएगा। ये 3 डिसाइड करता है कि कितने पार्ट्स में हमें डिवाइड करना है। सो नंबर लाइन के लिए सबसे पहले हमारे पास ये वहां पे 1 है, राइट। तो इस 1 का मतलब है कि नंबर 1 और उसके नेक्स्ट इंटीजर दैट इज 2, 1 एंड 2 के बीच में लाई करेगा। सो हियर इट्स 0, हियर 1 एंड हियर 2, 1 एंड 2 के बीच में लाई करेगा दिस नंबर 4/3, राइट। नाउ दिस 3 विल डिसाइड कि कितने पार्ट्स चाहिए हमें। 3 पार्ट्स करने, विल डू 3 पार्ट्स हियर एंड वी डिड, कर लिया हमने। 1 2 3, 3 इक्वल पार्ट्स हो गए। अब इसे हमें रिप्रेजेंट करना है। सो हियर इट्स 1 1/3, 1 2/3 एंड हियर इट विल बी 1 3/3, राइट। दिस विल बी इक्वल टू 2। हाउ, यहाँ पे 1 1/3 का मतलब है 1 + 1/3 दैट इज इक्वल्स टू 4/3, है ना। यहाँ पे 1 2/3 का मतलब है 1 + 2/3 दैट इज इक्वल्स टू 5/3 एंड हियर 1 + 3/3 दैट इज इक्वल्स टू 6/3 दैट इज इक्वल्स टू 2, राइट। सो हियर अब हमें रिप्रेजेंट क्या करना था, 1 1/3, 1 1/3 इज इक्वल टू 4/3, यही रिप्रेजेंट करना है। सो हियर विल सर्कल दिस। हो गया, बस इस तरीके से ही रिप्रेजेंट करना है। सेम हैपेंस विद द नेगेटिव इंटीजर, नेगेटिव इंटीजर में भी ऐसे ही करेंगे हम, ठीक है। सो वी आर ओवर विद दिस टॉपिक ऑल्सो। नाउ कम्स द नेक्स्ट टॉपिक दैट इज कंपैरिजन ऑफ रेशनल नंबर्स।
रेशनल नंबर्स को हमें कंपेयर कैसे करना है। टॉपिक नंबर 3 इज कंपैरिजन ऑफ रेशनल नंबर्स। हाउ टू कंपेयर रेशनल नंबर्स। So suppose I'm giving you two rational numbers. Suppose the rational numbers are 2/3 and 5/7, ठीक है। And I said कि आपको इसे कंपेयर करना है कि इन दोनों में से बड़ा कौन सा नंबर है, छोटा कौन सा नंबर है। तो इसे कंपेयर करने का कोई एक तरीका, ऐसे तो नहीं कर सकते कि 2 और 5 में देखें तो 5 बड़ा है और यहाँ पे 3 और 7 में देखें तो 7 बड़ा है, तो दोनों में यही बड़ा है तो यही बड़ा होगा। ऐसे नहीं कर सकते हम। कैसे कंपेयर करते हैं, कंपेयर करने का तरीका ये है कि दोनों के डिनोमिनेटर को सेम कर दो, ठीक है। तो डिनोमिनेटर सेम करने का क्राइटेरिया होता है एलसीएम निकालना, राइट। सो वी विल फाइंड आउट द एलसीएम 7 and 3। इसका एलसीएम निकालेंगे 21 आएगा। तो अब इसके डिनोमिनेटर को अगर हमें 21 में चेंज करना है तो हमें इसे 7 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा एंड इट बिकम्स 14/21। नाउ इफ वी नीड टू मेक द डिनोमिनेटर 14 फॉर दिस, 21 for this, we will multiply this with 3, it will become 15/21, right? So this ultimately becomes 14/21 and another is 15/21। अब यहाँ हम कंपेयर कर सकते हैं कि 15/21 जो है वो बड़ा है, ठीक है। नाउ ये नहीं कह सकते आप कि यहाँ पे जो हमने किया था 5 बड़ा और 7 बड़ा तो ये बड़ा, ये तरीका गलत था, ठीक है। क्योंकि अगर यहाँ पे 4 होता, जस्ट सपोज यहाँ 4 होता तो इधर 4 होता एंड 4 3 12 हो जाता है ना, और फिर इस केस में तो 14/21 ही बड़ा होता। इसीलिए तरीका एक ही है, वो तरीका ये है कि आप डिनोमिनेटर निकालें, ठीक है, बिना किसी आलस के, और फिर कंपेयर करके बताएं कि कौन सा नंबर बड़ा है, ठीक है। नाउ इफ द क्वेश्चन सेज टू कंपेयर नेगेटिव रेशनल नंबर्स, फॉर एग्जांपल इफ द क्वेश्चन इज सेइंग टू कंपेयर -7/3 विथ 7/3, ठीक है। तो हमें सीधा सीधा पता है जो पॉजिटिव इंटीजर है वो बड़ा है, राइट। अगर -7/3 एंड 2/6 है तो भी जो पॉजिटिव इंटीजर है वो बड़ा है, राइट, ये हमें पता है। बट इन केस द क्वेश्चन इज सेइंग टू कंपेयर बोथ द नेगेटिव इंटीजर्स, दोनों नेगेटिव इंटीजर्स को ही कंपेयर करना है आपको। तो इस केस में जो क्वेश्चन होता है उसको कंपेयर हम कैसे करते हैं। सबसे पहले हम इनके नेगेटिव साइंस को, विल टेक द नेगेटिव साइंस अपार्ट, अलग रखते हैं इसको, ठीक है। अब हम कंपेयर पहले करेंगे 2/3 एंड 5/6। पहले इन दो नंबर्स को हम कंपेयर करते हैं, इन दो रेशनल नंबर्स को कंपेयर करते हैं। तो यहाँ पे जब हम इसका एलसीएम निकालेंगे तो एलसीएम आएगा 6, तो इसको 6 बनाएंगे तो 2/3 करेंगे, इट विल बिकम 4/6, राइट। तो ये तो 6 ऑलरेडी है, ये 4/6 हो गया। नाउ 4/6 एंड 5/6 में अगर हम देखें तो बड़ा कौन सा नंबर है, 5/6। ऑलवेज रिमेंबर 4/6 और 5/6 इनमें बड़ा है 5/6। बट जब माइनस का केस होता है, माइनस के केस में हमें जस्ट इसका अपोजिट कर देना है, ठीक है। सो इफ द क्वेश्चन इज सेइंग टू कंपेयर टू नेगेटिव रेशनल नंबर्स, जस्ट डू वन थिंग, नेगेटिव इंटीजर्स में से जो माइनस साइन है उसे आप इग्नोर करो, ठीक है। कंपेयर करो, कंपेयर करने के बाद जो ऑर्डर है उसको रिवर्स कर दो। कंपेयर करने के बाद हमारा जो माउथ था वो इधर खुल रहा था और साइन लगाते ही हमने क्या करा, उसको जस्ट रिवर्स इट, राइट। इसी तरीके से क्वेश्चन करना है। तो ये था हमारा, इसके साथ हमारा ये चैप्टर फिनिश होता है, ठीक है। नेक्स्ट मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, गुड बाय एंड स्टडी हार्ड।